हेलो एवरीवन। अभी हम लोग इंटीग्रल में 7.4 सेक्शन देखेंगे, इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस हैं, उसका इंटीग्रल क्या होता है और कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं, और फिर इसके बाद इसके एग्जांपल्स करेंगे हम लोग। तो पहला है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे हुआ ये। इसका जो इंटीग्रल होता है वो होता है 1/2 लॉग मॉड एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। तो प्रूफ देख लेते हैं कैसे आया ये। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए इंटीग्रल। ठीक है, अब ऊपर में क्या करते हैं, इसी को प्लस माइनस करके क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो देखो ऊपर में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस ए और माइनस एक्स माइनस का ए होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए डी एक्स। जब इसको सॉल्व करोगे आप यहाँ पे तो ये x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये a और ये a मिल के कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने 2a से डिवाइड कर दिया। तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1/2a। दोनों को अलग अलग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस ए होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए टाइम्स एक्स प्लस ए डी एक्स और माइनस 1/2a इंटीग्रल ऑफ एक्स माइनस ए होल डिवाइड बाई एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए डी एक्स। ये इससे चला गया, ये इससे चला गया, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए माइनस 1/2a लॉग मॉड एक्स प्लस ए। दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो दोनों को एक साथ लेंगे तो 1/2a कॉमन हो जाएगा और आपका अंदर में बच जाएगा लॉग मॉड एक्स माइनस ए माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस ए। अब लॉग की प्रॉपर्टी से हमारे पास लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है कि लॉग ए माइनस लॉग बी जो होता है वो हो जाता है लॉग ऑफ ए बाई बी। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2a और दोनों को जब एक साथ लेंगे तो लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस का ए ये आ जाएगा और प्लस सी। ठीक है, तो ये पहला आपका प्रूफ हो गया। चलिए आते हैं अगले पे। देखो यहाँ पे लॉग का जो बेस अगर पूरे कैलकुलस में अगर हम कुछ भी नहीं लेके रखे हैं तो इसका मतलब ये है कि लॉग का जो बेस है वो ई है और हर जगह सेम ही है। क्या आप इसको एलन भी लिख सकते हो। चलो आते हैं अगले पे, इसका प्रूफ देखते हैं। ऊपर वाले में था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे है हमारे पास एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जस्ट उसका निगेटिव है। तो इसको देख लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रल डी एक्स अपॉन नीचे वाले में अगेन ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी ये बन जाएगा। अगेन ऊपर में हम लोग इसी को क्रिएट करेंगे, तो ऊपर में क्रिएट करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस एक्स और प्लस का ए माइनस एक्स। अब की बार क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग हटा देते हैं। एक्स वाले पार्ट को हटाना है क्योंकि एक्स वाला पार्ट अगर रखेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यह आ जाएगा आपके पास ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स डी एक्स। अब एक्स एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा एक्स एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ए 2a क्रिएट हो जाएगा एक्स्ट्रा। यहाँ पे था नहीं 2a, तो उस 2a को मैनेज करने के लिए 2a से डिवाइड कर देते हैं। इसको फर्दर तोड़ते हैं अलग अलग। तो 1/2a इंटीग्रल ऑफ ए प्लस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स टाइम्स ए प्लस का एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ ए माइनस एक्स होल डिवाइड बाई ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स डी एक्स। अब यहाँ से ये a प्लस एक्स चला गया हमारे पास, ये a माइनस एक्स चला गया।
तो ये हो जाएगा 1/2a लॉग, अब इसका तो हो जाएगा a माइनस एक्स का मॉडुलस ऑफ a माइनस एक्स हो जाएगा, लेकिन ये x के साथ एक निगेटिव है, उसकी वजह से एक माइनस भी आ जाएगा आपका, ठीक है। होता है ना हमारे पास कि x के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो, तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई है, -1 था, पहले वाले में 1 था, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई है, तो उस -1 से एक्चुअली क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, लेकिन -1 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि निगेटिव हो गया, तो हम यहाँ पे इसी को निगेटिव कर देते हैं, और प्लस ये तो आपका लॉग मॉड a प्लस एक्स ये आ जाएगा, प्लस का c कर लो, ये बन जाएगा आपके पास 1/2a। अब की बार ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा हमारे पास, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है log ऑफ a प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ a माइनस एक्स, तो ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास log मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और प्लस कितना c, a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस c। चलिए आते हैं अगले पे। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, तो देखो ये सब चीज़ें होती है कंफ्यूज करती हैं, ठीक है, तो इसको आप डेली ही देखा करो, एक फॉर्मूले का नोट्स बना लो और उसको डेली ही देखा करो, डेली मतलब उठे और 2 मिनट उसको देख लिए, दिमाग से एक बार निकल जाना चाहिए, याद हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले पे। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूशन वाला मेथड लगाएंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो सब्सटीट्यूट देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट कर रहे हैं x की जगह पे a tan थीटा, ठीक है, आप a cot थीटा भी कर सकते थे, ठीक है, उससे भी आ जाएगा लास्ट में आंसर। x इक्वल टू a tan थीटा हम लोगों ने जब ये किया, तो यहाँ से कितना रहेगा, dx इज इक्वल टू a tan थीटा का कितना हो जाएगा आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा और फिर थीटा का d थीटा। तो इसको रिप्लेस करते हैं, तो ऊपर में dx की जगह पे आ जाएगा हमारे पास a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा और प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर। दिस वन विल बी ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई, यहाँ से ए स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, तो ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा हमारे पास टैन स्क्वायर थीटा और प्लस कितना 1, ये ए से ए चला गया, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, तो ये चला गया, तो बचा क्या हमारे पास इंटीग्रल ऑफ डी थीटा बाई कितना ए, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/a इंटीग्रल डी थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/a डी थीटा का कितना हो जाएगा थीटा और प्लस कितना c, 1/a। अगर हमारे पास x का वैल्यू a tan थीटा है, तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा x/a, या फिर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x/a, तो लिख देते हैं यहाँ पे थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x/a और प्लस कितना c, ये होगा हमारे पास अगले फॉर्मूले का प्रूफ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगेन हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड से करेंगे, यहाँ पे भी सब्सटीट्यूशन मेथड से करेंगे, और सब्सटीट्यूट में क्या करेंगे यहाँ पे अब की बार x इक्वल टू ए सेक थीटा, वो आपको देख के पता लग जाएगा। देखो 6 होते हैं टोटल ना हमारे पास, मतलब अगर ये देखा जाए आइडेंटिटीज देखा जाए, तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा और कॉसिक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप देख के मतलब ये कर सकते हो कि आखिर x की जगह पे, देखो a की जगह पे तो नहीं रखोगे, तो ये तो कांस्टेंट है आपका, रखोगे कहाँ पे x की जगह पे रखोगे, तो x की जगह पे समथिंग a स्क्वायर माइनस टाइप का आना चाहिए, तो या तो ये रखोगे या फिर ये रखोगे, दोनों में से ही को रख सकते हो, या तो a सेक थीटा रखोगे या फिर a कॉसिक थीटा रखोगे। तो हम लोग यहाँ पे रख क्या रहे हैं a सेक थीटा। चलो तो यहाँ से हमारे पास dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, dx इक्वल टू a सेक थीटा का कितना होता है हमारे पास सेक थीटा इंटू
tan थीटा और फिर थीटा का d थीटा. दिस वन विल बी अगेन इंटीग्रल ऑफ dx यानी कि a sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना ए स्क्वायर. ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाई, यहाँ से ए को बाहर कर सकते हैं दोनों से कॉमन लेके, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा रूट ओवर टैन स्क्वायर थीटा. रूट ओवर टैन स्क्वायर थीटा यानी कि टैन थीटा, ये इससे चला गया, ये इससे चला गया हमारे पास. तो इंटीग्रल ऑफ बन क्या गया हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा. तो इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा कितना आ जाएगा, एक्चुअली बचा क्या हमारे पास इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा डी थीटा. ये आ जाएगा आपके पास लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टैन थीटा और प्लस कितना सी. अब ऊपर से हमारे पास x की जगह पे हमने क्या रखा था, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा. तो यहाँ से हमारे पास सेक थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा x बाई ए. तो फिर टैन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, टैन थीटा हो जाता है हमारे पास रूट ओवर, टैन थीटा का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो ये हो जाएगा आपके पास रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा यानी कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. तो चलो सबको रखते हैं वहाँ पे, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं. लॉग मॉड सेक थीटा का वैल्यू एक्स बाई ए प्लस टैन थीटा का वैल्यू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई कितना ए और प्लस सी. अब यहाँ से इस a वाले पार्ट को अगर कॉमन ले लें तो x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और लॉग की प्रॉपर्टी से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग ए मॉड ए करो चाहे ए करो, चलो मॉड ए कर देते हैं ताकि डिफाइन होने का कोई प्रॉब्लम ना रहे, ऐसे लिखा जा सकता है. अगेन हमने वही वाला फॉर्मूला लगाया कि लॉग m बाई n जो होता है वो होता है लॉग m माइनस लॉग ऑफ n. अब ये लॉग ए जो है हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये जो है कांस्टेंट इसके साथ मिल जाएगा. चलो इसको c1 बोल देते हैं पहले, बाद में हम c बोल देंगे इसको. तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, लॉग मॉड x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस कितना c. ये हो जाएगा हमारे पास इसका प्रूफ. ठीक है, चलिए आते हैं अगले पे. इंटीग्रल dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है. ठीक है, तो अब की बार अगेन यहाँ पे देखो आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इधर लेके जाना है किसी को, तो या तो साइन स्क्वायर थीटा रखना पड़ेगा या फिर मतलब साइन थीटा रखना पड़ेगा या फिर कॉस थीटा रखना पड़ेगा हमें यहाँ पे, बाकी सबको नहीं रख सकते हो आप. ठीक है, किसी में 1 माइनस समथिंग नहीं आता है. तो यहाँ पे हम लोग क्या रिप्लेस करते हैं, x इक्वल टू ए साइन थीटा रखते हैं. x इक्वल टू ए साइन थीटा रखा तो dx इक्वल टू कितना जाएगा हमारे पास a साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा. तो ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल ऑफ dx की जगह पे a कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर की जगह पे कितना हो जाएगा हमारे पास, ये तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रहेगा, x की जगह पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, वही गया हमारे पास इंटीग्रल ऑफ ए कॉस थीटा डी थीटा होल डिवाइड बाई, यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो ए निकलेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा. तो रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा ये इससे चला गया, ये इससे चला गया, हमारे पास सब कुछ गया. तो ये बच गया इंटीग्रल ऑफ सिर्फ डी थीटा, यानी कि इंटीग्रल ये कितना आ जाएगा थीटा प्लस सी. थीटा कितना हो जाएगा, अगर x इक्वल टू ए साइन थीटा है तो थीटा हो जाएगा आपका पास साइन इनवर्स x बाई ए और प्लस कितना c. ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ये गड़बड़ होता है कि साइन इनवर्स वाले में 1 बाई ए होता है या फिर
tan इनवर्स वाले में, ठीक है। तो अगेन ये सब कन्फ्यूजन आप कैसे दूर कर सकते हो, डेली डेली देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से दूर होगा, या फिर अपने से कोई ट्रिक ये कर लो, याद रख लो कि इस तरीके से अगर करेंगे तो हमें याद रहेगा कहाँ पे 1/a होता है, कहाँ पे नहीं होता है। चलिए आते हैं, ज़्यादा अच्छा यही है कि आप डेली डेली देखो उसको। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन सब्सटीट्यूट करेंगे और x की जगह पे a tan थीटा सब्सटीट्यूट करेंगे, a tan थीटा, ठीक है। वही आप 6 फॉर्मूला देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगेन यहाँ पे आप a cot थीटा भी कर सकते थे, x इक्वल टू a cot थीटा भी कर सकते थे, वो भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन लास्ट इस फॉर्म में आंसर लेके आने में थोड़ा सा चेंजिंग लेके आना पड़ेगा। यहाँ से dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a tan थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। रखते हैं a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई रूट ओवर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। दिस वन विल बी a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डिवाइड बाई, यहाँ से a और ये आ जाएगा आपके पास रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा, a से तो a चला गया, एक सेक थीटा से एक सेक थीटा यहाँ से चला जाएगा आपका, तो बन के आ गया इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा डी थीटा। इसका इंटीग्रल होता है हमारे पास लॉग मॉड सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब यहाँ से वापस से रिप्लेस करते हैं, हमारे पास क्या है, tan थीटा का वैल्यू दे के रखा है कि tan थीटा का जो वैल्यू है वो कितना है आपके पास, x/a है। तो हमारे पास सेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी कि x² / a स्क्वायर। तो सेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट ओवर 1 + x² / a स्क्वायर। आ जाओ रखते हैं इसको, लॉग मॉड सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपके पास रूट ओवर 1 + x² / a स्क्वायर, और प्लस tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा x/a + c। लॉग मॉड एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपके पास x² + a स्क्वायर प्लस x, और a को अगेन अलग कर लेते हैं और यहाँ पे चलो इसको c1 अगेन बोल देते हैं हम इसको, log a और प्लस c1, और ये दोनों को मिला के c लिख देते हैं। तो फाइनली आपका बन गया log मॉड x + रूट ओवर x² + a स्क्वायर और प्लस c। चलिए अगला भी प्रूफ हो गया हमारा। ओके, अब 7th है हमारे पास, इसने बोला है कि अगर इस तरीके के क्वेश्चंस हो तो किस तरीके कैसे करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को, जैसे नीचे में क्वाड्रेटिक है हमारे पास और ऊपर में 1 लिखा हुआ है या फिर कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लेते हैं कि हम ऐसे दे देते हैं x² + 2x और +5, इस तरीके से दे दिया कि इसको इंटीग्रेट करो। तो इसको ऊपर वाले फॉर्मूले से कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी देखो, अभी किसी भी फॉर्म का नहीं बनाया हमारे पास, टोटल 6 फॉर्म्स थे हमारे पास। देखो रूट ओवर था, रूट ओवर ये तो है ही नहीं हमारा, ये भी नीचे में है रूट ओवर में, ये भी नहीं है। x² + a² अभी भी नहीं है, ना a² - x² टाइप का है और ना x² - a² टाइप का है, किसी भी टाइप का अभी है नहीं आपका एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे ये x वाला जो टर्म है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। हम लोग इसको क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो आपको दिखने लगेगा। सब में यही करना है हमें। तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन, देखो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, पहले तो x वाला जो टर्म है उसको ऐसे लिख दो, और x के साथ जो भी है, x के साथ जो भी है उसका हाफ ले लो, तो 2/2 और इसका स्क्वायर करो, और यहाँ पे जो भी बन रहा है उसके स्क्वायर को माइनस करो, यानी कि 1 बनेगा तो उसको 1 माइनस कर दिया और प्लस का 5। तो पहले जो लिखा हुआ है अभी भी वही चीज़ लिखा हुआ है। आप इसको जब ओपन करोगे तो ये कितना हो गया, x + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि x² + 1 और प्लस 2x। अब ये -1 और +5 करोगे तो ये -1 - 1 कैंसिल आउट हो गया, तो x² + 2x + 5 ही वापस से लिखा हुआ है हमें। तो ध्यान रखेंगे क्या करेंगे,
ये जो x वाला टर्म है वो तो ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर वाला टर्म उसको तो ऐसे लिख दो, x के साथ जो भी टर्म होता है उसके हाफ को ऐड करके और इसका स्क्वायर करते हैं हम लोग, फिर वापस माइनस क्या करते हैं वहाँ पे, इसका स्क्वायर, ये दूसरा वाला जो टर्म है ना उसका स्क्वायर हम लोग माइनस करते हैं। तो अब देखो ये क्या बन गया, इंटीग्रल dx होल डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस कितना 4। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का टर्म टाइप का दिखने लगा, जैसे dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, इसको ऐसे देखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो अब ये क्या बन गया, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जब x के साथ 1 हो ना, x का जो कोफिशिएंट है वो 1 हो, तो आप पूरे को x की तरह देख सकते हो। ठीक है, अगर हाँ यहाँ पे अगर दिक्कत तब होता जब हमारे पास समथिंग 2x प्लस 1 टाइप का होता, 2 अगर होता तो फिर 2x को t रख के और फिर हम लोग कर लेते हैं। देखो क्यों ऐसा हम कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आप x प्लस 1 को चलो t रख लो, x प्लस 1 को t रख लो, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, dx बराबर dt बन जाएगा। तो ये बना क्या, इंटीग्रल dt होल डिवाइड बाई ये क्या बन जाएगा आपके पास, टी स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। अब टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, अब देखते हैं कि ऊपर में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन था हमारे पास वो कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो 1/a tan इनवर्स x बाई ए, 1/a tan इनवर्स x बाई ए था हमारे पास। अब a का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो 1/a tan इनवर्स x की जगह पे कौन है हमारे पास, t, और बाई a यानी कि 2 और प्लस c। ओके, 1/2 tan इनवर्स t की जगह पे कितना आएगा आपके पास, x प्लस 1/2 और प्लस कितना c। अब यही हम यहाँ पे कह रहे थे कि अगर डायरेक्टली भी आप यहाँ से करते ना, इस पूरे को x की तरह देख लो, इस पूरे को x की तरह देख लो, सिंस x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है, तो इस पूरे को आप क्या कर सकते हो, x की तरह देख सकते हो। तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी कर सकते थे 1/a और tan इनवर्स x की जगह पे कितना है आपके पास, x प्लस 1 और बाई कितना a और प्लस c, वही आंसर आता है आपके पास यहाँ पे से भी। ठीक है, नहीं तो अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको क्या कर लो, सब्स्टिट्यूट करके देख लो। ठीक है, तो देखो नीचे में अगर क्वाड्रेटिक हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसको परफेक्ट स्क्वायर में बना के और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। एक्चुअली आगे के जितने सारे एग्जांपल्स हैं सब में उसमें हमें वही तरीके से करना है। यहाँ पे भी क्या करना है हमें, यहाँ पे भी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यहाँ पे भी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। देखो कैसे, अगेन मान लेते हैं इंटीग्रल ऑफ ऐसे कुछ था dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, चलो ऊपर वाला ही ले लिया। तो इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर को इसको ऐसे लिखा जा सकता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस कितना 4 यानी कि 2 का स्क्वायर। तो अब की बार रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया हमारे पास, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कौन सा तरीके से कर सकते हैं, 6 तरीके से। टाइप 6 में आ गया हमारे पास, तो लॉग ऑफ एक्स ये आ जाएगा आपके पास, लॉग ऑफ एक्स डायरेक्टली कर लो आप, लॉग ऑफ एक्स, एक्स कौन सा है, ये है आपके लिए एक्स यानी कि एक्स प्लस 1 और प्लस रूट ओवर कितना था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर यानी कि 4 और प्लस सी, ये आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो करना क्या है, हमें सबको ऊपर वाले तरीके से एक्सप्रेस करना है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ऊपर वाला जो भी हमने तरीका सीखा है, जो भी 6 तरीके सीखे हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि सीधे सीधे आपको दिखे। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे हम लोग, हमें दिखने लगेगा कि किस टाइप का है ये। ऊपर में 6 टाइप्स जो हमने पढ़े हैं उसमें से किस टाइप का है। अगला ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसको ध्यान रखेंगे कि अगर मान लेते हैं कि ऊपर में लीनियर हो और नीचे में हमारा क्वाड्रेटिक हो। देखो अभी तो हमने देख लिया कि अगर ऊपर में आपका क्या हो, ऊपर में अगर कोई कांस्टेंट हो, कांस्टेंट और बाई क्वाड्रेटिक हो, तो ऊपर में हमने देख लिया। लेकिन ये क्या है हमारे पास, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है। अगर लीनियर बाई क्वाड्रेटिक हो या फिर लीनियर बाई रूट ओवर क्वाड्रेटिक हो, लीनियर बाई रूट ओवर क्वाड्रेटिक हो, तो इसको देखो कैसे करते हैं हम, ये ऊपर वाले को नीचे वाले के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। कैसे, px प्लस क्यू को हमें क्या करना है,
नीचे वाले के डिफ्रेंसिएशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस समथिंग कांस्टेंट के फॉर्म में कह सकते हो आप, कोई चलो कांस्टेंट ही रख देते हैं यहाँ पे। इस फॉर्म में हमें क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अब कैसे, इस पे कोई आपको एग्जांपल लेके बताते हैं, ठीक है। डेफिनेटली मतलब यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट आपका आएगा, डायरेक्टली यहाँ पे बराबर हो जाए वो ज़रूरी नहीं है। सी यहाँ पे चलो यहाँ पे कैपिटल ए कर देते हैं, यहाँ पे कैपिटल बी कर देते हैं हम लोग। इस टाइप का आएगा कुछ, कैसे उसको करके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ऊपर में दे दिया आपको x प्लस का 2 और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 4dx। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए कहा गया हमारे पास। तो अब देखो, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो नीचे में तो बन जाएगा, लेकिन नीचे वाले का एक्जैक्टली डिफ्रेंसिएशन ऊपर में बने ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि सब्स्टिट्यूट करके आप कर दो। तो इसको करेंगे कैसे, हम ऊपर वाले को यानी कि x प्लस 2 को क्या करेंगे, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन। तो नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा हमारे पास, समथिंग a टाइम्स डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा आपके पास, 2x और प्लस 3 और प्लस सम b के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे इस तरीके से। इससे फ़ायदा क्या होगा अभी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से देखो x का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, 2 x और प्लस आ जाएगा हमारे पास 3a और प्लस b। अब a और b हमारे लिए अननोन है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 2a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो उन दोनों को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो 2a किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो a का वैल्यू आ गया आपके पास हाफ। वैसे ही 3a प्लस b का वैल्यू कितना होना चाहिए, कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। तो 3a प्लस b का वैल्यू होना चाहिए 2 के बराबर। a का वैल्यू तो हाफ हो गया है, तो 3/2 प्लस b का वैल्यू 2 के बराबर। तो यहाँ से आपके पास b का वैल्यू भी हो गया कितने के बराबर, 2 माइनस 3/2 करेंगे तो हाफ आ जाएगा। अब इसको देखो, इसी को ये जो इंटीग्रेशन हमें करने के लिए दिया गया था, इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 2 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4dx विल बी इक्वल टू x प्लस 2 को अब ऐसे लिखेंगे हम लोग a यानी कि 1/2 टाइम्स 2x प्लस 3, क्योंकि अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये वाला पार्ट जो है, ये वाले पार्ट को 1/2 टाइम्स 2x प्लस 3 और प्लस 1/2 प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अगेन ये सब कर क्यों रहे हैं, बस उसको जिस फॉर्म में हमें इंटीग्रेशन आता है उस फॉर्म में लेके आने के लिए। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4dx। अब यहाँ पे इस वाले पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन एग्जैक्टली ऊपर में है, देखो करके हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 को रिप्लेस कर सब्स्टिट्यूट करेंगे t से। तो यहाँ से जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना बन गया, 2x प्लस 3dx बराबर dt। देखो एग्जैक्टली ऊपर बन गया, यही हमने काम किया ही था और इसी के लिए ही किया था। तो ये बन जाएगा आपका dt और नीचे में बन जाएगा आपका, इस पूरे की जगह पे क्या लिख दिया आपने, t, इस पूरे को रिप्लेस कर दिया आपने t से, और प्लस ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। कैसे, तो अभी आपको बताया था, x प्लस x के साथ जो भी है उसका हाफ ले लो, इसका स्क्वायर करो, यहाँ पे माइनस करोगे इसी के स्क्वायर को, और प्लस कितना 4। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ हमारे पास, ये देखो 1/2 ये तो आपका लॉग मॉड t बन जाएगा, और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ये देखो क्या बन गया, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस 7/4, या फिर इसी को ऐसे लिखा जा सकता है 1/2 लॉग मॉड t किसको रिप्लेस किया था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 को, और प्लस 1/2 इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 3/2
का होल स्क्वायर और प्लस इसको √7/2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला टर्म बन गया। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस 1/2। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कितना होता है 1/a यानी कि √7/2 tan इनवर्स x की जगह पे क्या हो जाएगा x प्लस 3/2 बाई a यानी कि √7/2 और प्लस c। तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। डेफिनेटली थोड़ा बड़ा हो गया बट ठीक है चलेगा। तो अगर ऊपर में लीनियर हो और नीचे में क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, ये तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक हो या फिर लीनियर बाई √क्वाड्रेटिक हो, इन दोनों को ही सॉल्व करने के लिए हमें ये वाले तरीके का यूज करना पड़ेगा कि ऊपर वाले को हमें नीचे वाले के डिफरेंशिएशन प्लस सम कांस्टेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो। अब इसी पे सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, इसी पे सारे एग्जांपल्स हैं, चाहो तो कर सकते हो। ये वाला भी तरीका आपका वही है, बिल्कुल सेम पिछले जैसा है हमारे पास। अब चलो एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस कितना 4 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/, एक मिनट यहाँ पे शायद मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया, 1/2a होता है। तो 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस सी। सिंपली इंटीग्रल dx अपॉन √2x माइनस एक्स स्क्वायर। अभी देखो ये किसी एक्सटेंडेड फॉर्म का बना नहीं है, तो क्या करेंगे इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, कैसे बनाएंगे? तो 2x माइनस के एक्स स्क्वायर को पहले देखो माइनस को बाहर ले लेते हैं थोड़ा अपने सहूलियत के लिए। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x को हम x माइनस यहाँ पे मतलब x के साथ जो भी है उसका हाफ कितना हो जाएगा -1 स्क्वायर। जो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है दूसरा वाला जो टर्म है उसी के स्क्वायर को माइनस करना है, और हाँ बस यही आ जाएगा हमारे पास x प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर -1। देखो कैसे, इसको आप ओपन करके देखो। अच्छा इसको पहले लिख लेते हैं हम वापस से। देखो 1 माइनस कितना आ जाएगा आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको ओपन करके देख सकते हो। इसको ओपन करोगे तो देखो क्या बनेगा, ये वाले को ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x, बाहर में एक माइनस लगा हुआ है, और प्लस का कितना 1, तो माइनस एक्स स्क्वायर -1 प्लस 2x और प्लस 1, ये 1 और ये 1 चला जाएगा, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर। यही तो चाहिए था हमें, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। देखो 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको इस फॉर्म में हम लोगों ने बना लिया। अब लिखते हैं इसको वापस से। तो ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ओवर कितना आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर। इसको 1 का स्क्वायर लिख देते हैं और माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, ये इस वाले फॉर्मूले से साइन इनवर्स एक्स की जगह पे कितना आ जाएगा आपके पास x -1 और बाई a की जगह पे 1 और प्लस c। अगेन देखो x -1 है, x प्लस 1 होता, x प्लस 3 होता, कोई दिक्कत नहीं था। x का जब भी कोफिशिएंट 1 है ना, तो आप पूरे को x की तरह देख सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। हाँ x का कोफिशिएंट अगर कुछ और होता है तो आप रिप्लेस ही कर लो, वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। अगला है हमारे पास dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। अगेन क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका आपको बताया, x पहला वाले के लिए, और x के साथ जो भी है उसका हाफ ले लो, तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर, जो भी माइनस किया है मतलब दूसरा वाला जो टर्म है उसके स्क्वायर को माइनस करो, माइनस का 9 और प्लस कितना 13। इंटीग्रल dx अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 यानी कि 2 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया हमारे पास। तो इसके लिए कितना आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x बाई कितना a और प्लस c।
tan इनवर्स x बाई ए, तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास 3x² प्लस 13x माइनस 10। अब देखो x के साथ सबसे पहली चीज़ x² के साथ कितना है 3 है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर तो बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर तो बनाएंगे, लेकिन हम लोग ना कोफिशिएंट ऑफ x जो है उसको 1 रखेंगे। रीज़न अपनी इजीनेस के लिए, ठीक है। हम यहाँ से क्या करते हैं 3 को बाहर कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x² और प्लस 3 को बाहर किया तो यहाँ से 13x/3 आ जाएगा और माइनस यहाँ से 10/3 आ जाएगा। अब चलो बनाते हैं यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर, दिस वन dx अपॉन ये तो x हो जाएगा, x के साथ कितना है 13/3, तो उसका हाफ कितना होगा आपका 13/6 इसका स्क्वायर माइनस इसी के स्क्वायर को हमें माइनस करना है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और माइनस 10/3। ओके, इसको 36 बनाने के लिए चलो एक मिनट, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, और आप इसका एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम ना लेके आप इसको क्या करो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा और 169 189 289 हो गया, और नीचे में कितना जाएगा 36, या फिर 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपके पास 17/6 का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया आपके पास x² माइनस a²। तो अगेन ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो आ जाएगा आपके पास 1/3 तो पहले से था 1/2a, तो 2a का वैल्यू कितना है 17/6 लॉग मॉड कितना है x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो x पूरा का पूरा ये काम आएगा, तो हमारे पास x माइनस ए होल डिवाइड बाई x प्लस a और प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगेन अगला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √5x² माइनस 2x। अगेन x² का कोफिशिएंट क्या करते हैं पहले 1 बनाते हैं, तो 5 को बाहर करते हैं, तो 5 को बाहर करेंगे तो कितना बाहर आ जाएगा √5, और ये बन जाएगा हमारे पास √x² माइनस 2x/5। अगेन 1/√5 इंटीग्रेशन dx अपॉन √ के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो कितना बनेगा x माइनस 2/5 का जो हाफ होगा वो कितना आ जाएगा 1/5 इसका स्क्वायर, और माइनस करना है हमें यही कि इसी के स्क्वायर को। फिर चलो अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1/5 का होल स्क्वायर। तो देखो क्या बन गया, इस फॉर्म का बन गया हमारे पास x² माइनस a², जहाँ पे कि x का ये काम करेगा, तो आ जाएगा 1/√5 लॉग मॉड x, यानी कि x माइनस 1/5 प्लस √x² माइनस का a²। तो x² माइनस a² करने का मतलब इसी x² माइनस का a², ये वाला पार्ट पूरा का पूरा लिखना है, यानी कि x माइनस के 1/5 का होल स्क्वायर और माइनस के 1/5 का होल स्क्वायर और प्लस c। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो तो थोड़ा सा सॉल्व करोगे अगर आप, तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, इसको ओपन करोगे तो x² माइनस 2x/5 वापस से बच जाएगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारे पास दिस वन। अब ये क्या है आपके पास लीनियर बाई क्वाड्रेटिक बन गया आपके पास, तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक बन गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग ऊपर वाले को नीचे वाले के डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करके। तो a टाइम्स नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन यानी कि 2x² प्लस 6x प्लस 5 का डैश डाल देते हैं यहाँ पे और प्लस b, तो कितना आ जाएगा आपके पास a टाइम्स 4x प्लस 6 प्लस b। इसको लिखा जा सकता है 4ax प्लस 6a प्लस b। यहाँ पे लिखते हैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट 4a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 1/4, और 6a
प्लस बी का वैल्यू 2 हो जाएगा, ए का वैल्यू 1/4 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा बी का वैल्यू 2 माइनस 3/2, यानी कितना आ जाएगा आपके पास 1/2। तो एक का वैल्यू आ गया हमारे पास 1/4, एक का वैल्यू आ गया 1/2। तो उसको एक्सप्रेस करते हैं वापस से, मतलब हम x + 2 को कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 6x + 5। अब इस x + 2 को हम लोग लिख सकते हैं a टाइम्स दिस वन। a का वैल्यू कितना आया 1/4 टाइम्स कितना 4x + 6, 4x + 6 और प्लस b का वैल्यू कितना है हमारे पास 1/2 होल डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 6x + 5 dx। ओके, ये आ जाएगा आपके पास 1/4 को बाहर कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 6 अपॉन 2x² प्लस 6x + 5 dx और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x² प्लस 6x + 5। अब ये तो आपका क्या बन गया, इसका एग्जैक्ट डिफ्रेंसिएशन आपका ऊपर में बन गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2x² प्लस 6x प्लस 5 को रखो t, तो ये बन जाएगा आपके पास 4x + 6 dx बराबर dt। तो ये बन गया आपके पास 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में तो dt बन गया, नीचे में बन गया आपका t प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनना होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा। 1/2, 2 को पहले बाहर कर लिया, 2 को बाहर कर लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना बन जाएगा dx अपॉन x² प्लस 3x और प्लस कितना 5/2। ये करते हैं तो यहाँ पे ये 1/4 आ गया, dx अपॉन परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा आपका 9/4 और प्लस है आपके पास 5/2। इस 5/2 को हम 2/2 से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो बन गया आपका 1/4। ये तो आपका log mod t हो जाएगा प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ये बन जाएगा आपके पास x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस नहीं प्लस आ जाएगा आपके पास 1/4, नहीं माइनस का 9/4 प्लस का दिस वन, यह आ जाएगा आपके पास 1/4। तो ये आंसर हो गया आपके पास 1/4 log mod t किसको रखा था हमने 2x² प्लस 6x + 5 को, और प्लस 1/4। ये क्या बन गया आपके पास, इसको 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हो आप। तो 1/2 का स्क्वायर लिखोगे तो x² प्लस a² बन गया आपके पास। अभी अगर x² प्लस a² बन गया हमारे पास, तो इसको लिखा जा सकता है 1/a, यानी कि 1/a का वैल्यू है हमारे पास 1/2 tan इनवर्स x, यानी कि x प्लस 3/2 बाई कितना a और प्लस कितना c, ये आंसर हो जाएगा। अगला वाला भी बिल्कुल सेम तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है। आपको क्या करना है, नीचे ऊपर वाले को यानी कि x + 3 को a टाइम्स 5 माइनस सॉरी हाँ ठीक है 5 - 4x प्लस x² का डैश और प्लस b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेना है, ठीक है। बाकी बिल्कुल सेम तरीके से जाएगा आपका। ओके, तो हमारे एग्जांपल्स और 3 पार्ट हो गया इसका 7.4 का। अब नेक्स्ट में 7.4 एक्सरसाइज कर लेंगे। ओके, थैंक यू।